हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सेकंड एक्सरसाइज के 8th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक ए पी है जिसके पास 50 टर्म्स हैं, 50 टर्म्स हैं, जिनमें से ऑफ विच थर्ड टर्म इज़ 12। इस 50 टर्म में से तीसरा टर्म जो है वो 12 है। तो हमें एक इन्फॉर्मेशन और मिल गया कि जो तीसरा टर्म है वो 12 है, कह रहा है। और लास्ट टर्म जो है वो 106 है। क्वेश्चन में क्या बोला है, लास्ट टर्म जो है वो क्या है, 106 है। कह रहा है 29वां टर्म निकालिए, 29th टर्म निकालिए। 29th टर्म आपको फाइंड करना है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है कि टोटल 50 टर्म है, ठीक है। तो यानी हमें एन की वैल्यू पता है 50, ठीक है। क्वेश्चन में ये भी बोला है कि तीसरा टर्म जो है वो 12 है। तीसरे टर्म को हम लोग A3 से डिनोट करते हैं, तो A3 की वैल्यू हमें 12 गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन बोला है लास्ट टर्म जो है 106 है। अब सोचिए टोटल 50 टर्म है और कह रहा है लास्ट टर्म जो है वो 106 है। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या कि 50वां टर्म ही तो लास्ट टर्म होगा, यानी A50 ही 106 है। देखिए टोटल टर्म्स 50 हैं और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि लास्ट टर्म जो है 106 है। तो टोटल टर्म 50 है तो लास्ट टर्म तो A50 होगा ना। फिर जैसे A3 एक टर्म है, A1 एक टर्म होता है, A2 एक टर्म होता है, A3 एक टर्म होता है, तो A3 एक टर्म है। उसी तरह A50 लास्ट टर्म होगा क्योंकि टोटल 50 टर्म्स है। तो क्वेश्चन में बोला था लास्ट टर्म जो है 106 है, मतलब A50 की वैल्यू 106 है। क्वेश्चन में कह रहा है 29वां टर्म निकालिए, मतलब A29 निकालिए। इसको निकाल लीजिए आप। कैसे निकालेंगे देखिएगा, मैंने आपको बार बार एक ही चीज़ पढ़ाया है, वो है an का फॉर्मूला। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 डी होता है। तो अगर मैं बात करूं A3 की, तो A3 का फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A3 का फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस 2d। एक कम ना, n माइनस 1 यानी 3 में 1 घटाना है तो 2 आएगा। A3 का फॉर्मूला बनेगा a प्लस 2d। A50 का फॉर्मूला क्या बनेगा, आप ही सोचिए। A50 का फॉर्मूला बनेगा a प्लस 49d, है ना। और अगर मैं बोलूँ A29 का फॉर्मूला, A29 का फॉर्मूला बनेगा A29 इक्वल्स टू a प्लस 28d। तो अगर हमें A29 निकालना है तो मुझे a और d पता होना चाहिए ना। अब वो a और d जो है वो इस इक्वेशन से निकलेगा, क्योंकि हमें A3 की भी वैल्यू पता है और A50 की भी वैल्यू पता है। तो A3 की जगह 12 लिख देंगे, तो इस A3 की जगह 12 आ जाएगा। 12 इक्वल्स टू a प्लस 2d। इस 2d को इस साइड लेके आएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो जाएगा 12 माइनस 2d इक्वल्स टू a, और हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली मुझे A50 की भी वैल्यू पता है। A50 की वैल्यू है 106, तो A50 की जगह 106 रखेंगे इक्वल्स टू a प्लस 49d। a प्लस क्या हो जाएगा 49d, है ना। अब देखिएगा, मैं इस a की जगह ये 12 माइनस 2d नहीं लिख सकता हूँ क्या इस a की जगह, क्योंकि मैंने a की वैल्यू तो निकाल ली थी ना। तो मैं लिखूँगा 106 इक्वल्स टू 12 माइनस 2d, फिर प्लस हो जाएगा 49d, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2d प्लस 49d हो जाएगा आपका प्लस 47d, और इधर रहेगा 106। 12 को इस साइड लेके आइए तो क्या हो जाएगा -12, विच इज़ 106 माइनस 12 इक्वल्स टू 47d। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 94, और इधर हो जाएगा 47d। 47 जो है 94 को 2 टाइम्स में कट कर देगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। और अगर आपको a की वैल्यू पता चल चुकी है, सॉरी d की वैल्यू अगर आपको पता चल चुकी है, तो a की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन में d की जगह 2 रख दूंगा तो a की वैल्यू नहीं आ जाएगी क्या, बिल्कुल आ जाएगी, ठीक है। तो जाएगा 12 माइनस 2 टाइम्स d की वैल्यू 2 थी तो 2 इंटू 2, ठीक है, और इधर इक्वल्स टू ये रहेगा, ठीक है। तो जाएगा 12 माइनस 4 इक्वल्स टू ए, तो यहाँ से a की वैल्यू 8 आ जाएगी। 12 में से 4 घटाएंगे तो 18 आएगा। अब हमें a की भी वैल्यू मालूम चल चुका है और d का भी मालूम चल चुका है। इस a और d की जगह रख देंगे तो A29 निकल आएगा, ठीक है। तो वही करने जा रहा हूँ मैं। A29 इक्वल्स टू, a की जगह मैं क्या रखूँगा, a की जगह मैं 8 रखूँगा क्योंकि मैंने a का वैल्यू निकाला है, देखिए ध्यान से, ठीक है, प्लस
प्लस 28 टाइम्स डी का भी वैल्यू मैंने निकाला है 2, तो मैं इस डी की जगह 2 रखूँगा तो इंटू 2 हो जाएगा। सॉल्व कर लूँगा बस। 829 इक्वल्स टू 8 प्लस 28 टू जा क्या कितना होता है 56 होता है। 56 में 8 जोड़ेंगे तो 64 आएगा। 829 की वैल्यू क्या हो जाएगी 64 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर है, यही निकालना था 29th टर्म, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में 30वां टर्म निकालिएगा, 30th टर्म। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा। आज होने से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।